हेलो हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरे पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस क्रम में जो अब क्रम चल रहा है, मैं तो कल रविवार था दोस्तों, कल था नहीं, इसलिए मैं आपके लिए भी कोई वीडियो नहीं बना पाया। वैसे भी रविवार को मैं आपके लिए कुछ जानकारी के लिए वीडियो लाऊंगा। आज उसी क्रम में मंडे है, तो मंडे में आपको जो भी क्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो मैं आपको बता दूँ, आपके पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस जो हुआ है उसमें देखेंगे आप एक क्रम व्यवस्थित यानी अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम व्यवस्थित अरेंजिंग इन ऑर्डर का एक क्वेश्चन आया है। आज हम उसी संबंधित क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, अरेंजिंग इन ऑर्डर का। तो ये क्वेश्चन कैसे उसमें बनता है अरेंजिंग इन ऑर्डर का, जैसे दिया हो दोस्तों क्वेश्चन एक संध्या, क्या दिया है, सांध्या, सांध्य प्रकाश, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हो उषा काल, उषा काल, ठीक। तीसरा दिया हो दोपहर, दोपहर, और चौथा दिया हो रात्रि। अब पूछा है इसको क्रम में बताइए। इसमें क्रम का कहने का मतलब यह है दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, पहले सांध्या आएगा कि उषा काल आएगा कि दोपहर आएगा कि रात्रि आएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा, उषा काल मतलब सुबह। तो सुबह आया मतलब दो हम बना लिए यहाँ पे, ऐसे आया था क्वेश्चन, आप देखिए पीछे। उसके बाद दोपहर, जैसे भी उषा काल होगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दोपहर होगा, दोपहर मतलब 3, दोपहर बना। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद संध्या मतलब शाम, शाम का समय होगा, शाम का मतलब 1, उसके बाद रात्रि 4। मतलब कहने का मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया था और इस तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसी क्रम में अब आप बनाइएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, जैसे दिया है, ठीक। पहला बुनाई, ठीक। दूसरा रुई, ठीक, रुई। तीसरा कपड़ा, ठीक। उस बाद चौथा दिया था क्या दोस्तों, देखिए धागा। अब कह रहा है इसको क्रम में लगाइए, तो इसको क्रम में लगाइए दोस्तों, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो हम पहले कपड़ा तक पहुंचेंगे तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हमें क्या ज़रूरत है, पहले रुई की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए यहाँ पे रुई आएगा, क्योंकि रुई से ही हम काम अगला करेंगे दोस्तों, ठीक। तो रुई आया, रुई। उसके बाद रुई से क्या बनता है, रुई से बनता है धागा, रुई से बनता है धागा मतलब 4, चौथा वाला। और धागा से बनता है, धागा क्या करेंगे, धागा को बुनाई करेंगे, बुनाई मतलब उसको बुनेंगे, बुने से 1। उसके बाद तीसरा, तब जाके हमारा कपड़ा बनेगा, तब जाके हमारा कपड़ा बनेगा। अब उसी क्रम में दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पे, इधर आके देखते हैं। अगला सवाल दिया है, क्या दिया है, इधर हाथी, हाथी। दूसरा दिया है बिल्ली, ठीक, बिल्ली। तीसरा दिया है मच्छर। उसके बाद चौथा दिया है बाघ, और पांचवा दिया है व्हेल, ठीक। अब कह रहा है इसको क्रम में लगाइए। अगर इस तरह से दिया हो दोस्तों, यानी इसका क्रम यही होना चाहिए कि सबसे छोटे से, कहने का मतलब सबसे छोटे से बड़े क्रम। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या आएगा, सबसे छोटा हमारा मच्छर मिलेगा, मच्छर ना के बराबर यानी बहुत छोटा होता है। उसके बाद कौन मिलेगा दोस्तों, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद बाघ, उसके बाद हाथी, और उसके बाद व्हेल। यानी कहने का मतलब हमारा यह है, सबसे छोटा हमारा क्या है, मच्छर है। उससे बड़ा क्या है, बिल्ली है। उससे बड़ा क्या है, बाघ है। उससे बड़ा हाथी है। उससे यह क्रम मिलेगा 3 2 4 1 5। यह इस तरह से सवाल आप देखेंगे पेपर में आया है, आप देखिए और इस तरह से आप इसको हल करिए, आगे जिससे आए सवाल तो आप कर पाएँ, ठीक। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला दिया है तितली, तितली। दूसरा दिया है सुंडी। अब सुंडी क्या होता है दोस्तों, सुंडी कोष्ठक में लिख देते हैं तिल्ली, तिल्ली, ठीक। तीसरा
तीसरा अंडे, ठीक, और चौथा है कोया। चौथा क्या है दोस्तों? कोया। अब इसमें पूछा है इसको क्रम से लगाइए, ठीक। तो इस क्रम से लगाने का मतलब हमारा यह है, इसमें पहले अंडा मिलेगा, फिर कोया बनेगा, फिर तितली जन्म होगा। इसमें जन्म की बात की गई है दोस्तों। तो जन्म हम देख लेते हैं, जन्म कैसे होगा। इसमें जन्म की बात की जाए तो सबसे पहले कोई भी चीज़ का अंडा होता है। अंडा, अंडा कहाँ पे है? 3 पे है, 3 लिख लिए हैं। अंडे के बाद दोस्तों अंडा जब देता है तो इसको कहते नहीं अभी अंडा दिया है तो कोआ, मतलब कहते हैं यह है एक अभी तो अंडा में जब तक कुछ नहीं होता, जब तक कोया मतलब दोस्तों जब तक पैदा उसमें एक परत निकल न जाए तब तक कोया नहीं बनता। उसकी एक परत के पहले तिल्ली कहा जाता है। तिल्ली मतलब सुंडी, इसको जान जाइए। अंडा के बाद क्या आएगा? तिल्ली, जिसको एक सुंडी कहते हैं, और सुंडी के बाद कोया बनेगा। किसी का एक कोया बनता है। कोया मतलब वह पैदा होने से पहले का काम, जिसमें आता है 4 और अंत में आ जाता है तितली। यानी कहने का मतलब हमारा यह है, सबसे पहले अंडा देगी, कोई भी तितली होगी सबसे पहले अंडा देगी, उसके बाद उसका तिल्ली बनेगा, सुंडी बनेगा, उसको बड़ा होने में, उसको विकसित होने में समय लगेगा। उसके बाद कोया, कोया मतलब पैदा होने के पहले का एक क्रम कोया, उसके बाद तितली। तो यह क्रम मिलता है हमारा इसमें। उसी क्रम में अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है दोस्तों? क्रम से जैसे दिया हो आपको, क्या दिया हो? वर्षा, दूसरा वर्षा दिया है, धूप, धूप, तीसरा बादल, ठीक, और चौथा वाष्प, ठीक, वाष्प। अब कह रहा है आप इसको क्रम से लगाइए। कहने का मतलब दोस्तों पहले क्या होगा आप ही बताइए। पहले तो बारिश, यानी इसमें वाष्प है, हाँ वाष्प, यानी बारिश होने से पहले क्या रहता है? तो पहले सबसे पहले धूप होता है दोस्तों। क्या? धूप रहता है सबसे पहले। अब धूप के बाद क्या होता है? अगर बारिश हो तो धूप जब रहेगा तो धूप काफ़ी रहेगा तो पानी वाष्प बन के उड़ेगा, यानी दूसरा चौथा क्या बनेगा? वाष्प। वाष्प बना। अगर वाष्प बन के क्या बनेगा? बादल। वाष्प जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? बादल। और बादल जब बनेगा तो पहला नंबर वर्षा करेगा। देख लीजिए, धूप, उसके बाद वाष्प, फिर बादल, फिर वर्षा, ठीक। इस तरह से सवाल पेपर में आए हैं, आप भी लगाइए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों यह सब, ठीक। अब चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे काटना, ठीक, दूसरा पहनना, ठीक, काटना पहनना, तीसरा सिलाई करना, सिलाई करना, उसके बाद चौथा नापना, और पांचवा चाक से निशान लगाना। चाक से निशान लगाना, ठीक, चाक से निशान लगाना, ठीक। अब चलिए इस तरह से क्वेश्चन है। अब इस तरह क्वेश्चन हम क्या करेंगे दोस्तों? जैसे कोई कपड़ा लाता है, कोई भी कस्टमर, उसको पहले क्या किया जाता है? पहले तो दोस्तों आप क्या करेंगे आप ही बताइए। तो हम कहते हैं तो पहले नापा जाता है। क्या करेंगे दोस्तों? पहले क्या करेंगे? पहले नापा जाता है। कोई कपड़ा लाएंगे तो पहले क्या करेंगे? हम नापेंगे चौथे पे। अब नापने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? आप नापने के बाद चाक से निशान लगाएंगे। कहाँ पे कैसे काटना है देख लीजिए। 5वां नंबर, चाक से निशान लगाना। पहले नापना, इन चाक से निशान लगाना। उसके बाद तब क्या करेंगे? उसके बाद काटना। जब चाक से निशान लगाएंगे तब काटेंगे। और काटने के बाद क्या करेंगे दोस्तों? सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद क्या करेंगे? पहनना। उसकी जब सिलाई हो जाएगा यह पहना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल था, ठीक। तो इस तरह से सवाल पेपर में बहुत आते हैं, आप लगाइएगा
क्योंकि यह पेपर में क्वेश्चन आए हैं सब। ठीक, उसी क्रम में देखिए दिया है शिशु, उसके बाद किशोर। यह सेम क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपके आया है जो मैं लिख रहा हूं। भ्रूण, उसमें 4 ऑप्शन का था, मैं 5 ऑप्शन दे रहा हूं। भ्रूण, उसके बाद चौथा बच्चा, उसके बाद 5वें में प्रौढ़। अब इसको कह रहा है क्रम से लगाइए, तो बताइए आप ही सबसे पहले क्या होगा। बच्चा पैदा होने से पहले क्या रहता है, तो दोस्तों यहाँ पे शिशु किशोर है, तो यहाँ पहले पर भ्रूण रहेगा। भ्रूण मतलब तीसरा, पहले एक भ्रूण बना रहेगा। उसके बाद भ्रूण से क्या होगा दोस्तों, भ्रूण से एक शिशु का जन्म होगा, शिशु का। ठीक, अब शिशु से क्या होगा दोस्तों, शिशु से थोड़ा बड़ा होगा तो बच्चा कहलाएगा। ठीक, अब बच्चा से थोड़ा बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों, किशोर कहलाएगा। और किशोर से थोड़ा और बड़ा होगा तो यह प्रौढ़ा कहलाएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या है, भ्रूण 3 1 4 2 5, यानी भ्रूण पहले, उसके बाद शिशु, उसके बाद बच्चा, उसके बाद किशोर, उसके बाद प्रौढ़ा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में ये सेम टू सेम आया दोस्तों। उसमें 4 ऑप्शन था, इसमें 5 ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे दिया है पेपर में दिया है प्रौढ़ता, प्रौढ़ता, दूसरा शैशव, शैशव, और तीसरा बचपन। ठीक, और चौथा किशोरावस्था, किशोरा अवस्था। ठीक, अब देखिए यह भी आपके पेपर में अच्छा ही सवाल है। अब सबसे पहले इसमें आपको क्या मिलेगा, शैशवावस्था, शैशव मतलब सबसे छोटा यानी दूसरा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, शैशवावस्था के बाद आता है बचपन। बचपन में कहा जाए तो 3। बचपन के बाद क्या आता है दोस्तों, चौथा किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद ही हमारा आता है प्रौढ़ता मतलब पहला। प्रौढ़ता मतलब पहला। तो इस तरह से पेपर में आपके आया है दोस्तों। आप इसको देखिए अच्छे से और अच्छे से करिए और इसको सीखिए क्या है। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद अगले वीडियो में आपको ये वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा बड़ी क्वेश्चन हो जाने पर आप ही परेशान हो जाते हैं। ठीक, पृथ्वी, दूसरा बृहस्पति, ठीक, तीसरा दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र, ठीक, चौथा मंगल, और 5वां बुध। ठीक, यह दिया है आपको एक सौर मंडल में सूर्य से सबसे बढ़ते निकट तक घटते क्रम में बताइए कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा है दोस्तों, तो आप बताइए। सबसे निकट बुध है, यानी 5वां सबसे निकट बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, ख्याल करिए, बुध शुक्र, उसके बाद मंगल मतलब चौथा, बुध शुक्र मंगल, उसके बाद पृथ्वी, देख लीजिए पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति। दोस्तों यह क्रम रहेगा, आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, यह क्रम रहेगा आपके सूर्य से इस ग्रह की दूरी। सूर्य से इस ग्रह की दूरी हम बताएं तो दोस्तों इस तरह से पेपर आपके पेपर में आया है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, क्योंकि इस तरह का पेपर आपको पेपर में आया है। आप तो इसको आप पढ़ेंगे तो 1 नंबर का फिक्स ही हो जाएगा। तो आपका मैं बता दूं, जो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ इसको आप पढ़ते रहिए, और जो यहाँ पे पढ़ाया जाए 10 मिनट का वीडियो 12 मिनट का वीडियो जाता है, चाहेंगे तो आप 10-15 मिनट में कई टॉपिक खत्म कर देंगे। इसलिए आपको मैं यही कह रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए जितना अच्छा पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।